क्या हर जगह ये पॉसिबल है कि आप जैसा सोचो, जैसा प्लान करो वैसा ही हो? चलिए, आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में तो बस ऐसा ही होगा, या मेरी लाइफ के साथ सिर्फ ऐसा ही होगा, मतलब मैं ऐसे ही करूँगा, इस तरीके से ही करूँगा। और फिर एक वक्त आता है जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब आपको सच में उस सिचुएशन को छोड़ना पड़ता है, वहाँ से आपको आगे निकल जाना पड़ता है, और आपको ऐसा लगता है कि बस अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। एनीवन, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं रहता कि आप अपने डिसीजन से या अपने किसी विलिंगनेस से आप किसी एक डिसीजन को लो और आगे बढ़ना शुरू करो। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं बॉस, अभी मुझे उस जगह को, सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा कि जिसमें मैं इतने सालों से जी रहा था या जी रही थी। दोस्तों, हमने शुरुआत में ही देखा एक झरना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बहता है, शुद्ध पानी दिखता है, और एकदम मतलब देखने में ही एक अट्रैक्शन लगता है कि कितना खूबसूरत है करके। नाउ अब ये बताओ कि अगर यही पानी एक ही जगह पे रुका रहता तो क्या होता? क्या होता कि वो पानी एक ही जगह पे रुका है, ठहरा है, और एक दिन ठहरता है, 2 दिन ठहरता है, 3 दिन ठहरता है, कंटिन्यू लंबे वक्त तक उसी जगह पे ठहरता रहता है और वहीं पे ठहर के रुक जाता है, तो क्या होता है उस पानी के साथ? चलिए हम देख लेते हैं कि वो पानी एक्चुअली कैसा दिखता है जब एक ठहरा हुआ पानी किस जगह पर हो। जीवन में जब हम ठहर जाते हैं ना, जब हम रुक जाते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट बंद हो जाता है, हम ग्रो नहीं कर पाते। कई बार किसी एक जगह पे ठहर के रहना या रुके रहना या एक ही जगह पे एक ही माहौल में रहना, हमको ऐसा लगता है कि बॉस मैं इसी के लिए बना हूँ या बनी हूँ, और बस इसी के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। लेकिन आज इस नदी को देख के एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियरली समझा हूँ कि जीवन में जब कुछ बहता रहता है ना, तो उसकी एक खूबसूरती अलग रहती है, और ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं सीखेंगे, अगर वो नहीं समझेंगे, तो ठीक है, कुछ वक्त तक तो हमको कंफर्टेबल रहे लगेगा एक जगह पे रुक जाना, ठहर जाना, पर फिर आप उससे बोर हो जाओगे, आप उस लाइफ से बोर हो जाओगे, उस सिचुएशन से बोर हो जाओगे, उस स्ट्रगल से बोर हो जाओगे, एंड देन कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, या फिर उन भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जिनके जीवन के अंदर उनकी जो स्टेगनेंट लाइफ थी, जैसे एक बंधुआ जीवन था उनका, उससे उनको बाहर निकलने का कुछ मौका मिला, या फिर मौका नहीं मिला, या फिर उनको फोर्सफुली किसी और सिचुएशन में डाला गया जो कि वो नहीं जाना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे। हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो, सडनली ऐसा हुआ कि आपने जॉब छोड़ दी, या आपको किसी रीज़न से जॉब छोड़ना पड़ा। जब आपको जॉब छोड़ना पड़ा तो आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे, मेरा मतलब पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर देन अगेन कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ जब एक चीज़ बुरी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छी चीज़ों की शुरुआत भी होती है। बार बार नदी के पास बैठा हूँ इसलिए नदी के बारे में ही बोलूँगा कि ये नदी जहाँ से निकली होगी, आपको लगता है कि सेम सिचुएशन हर एक जगह पे होगी जो ये दिखती है? मैंने थोड़ा बहुत आपको शुरुआत में वीडियो दिखाया कि किस तरीके से नदी आती है। आपको लगता है कि हर एक जगह पे स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, अच्छे से सीधे सीधे जाएगा वहाँ पे पानी? ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरीके से हम सोचते हैं वैसा ही हो। बट हाँ, जब हमारे जीवन में
टेढ़ा मेढ़ापन आता है, जब हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि जो हमें मेंटली बंधुआ मजदूर से तोड़ के हम एक नया रास्ता दे आगे बढ़ने का, देन ऑटोमेटिकली हमें बहुत सारे चेंजेस आना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा कुछ लंबा हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो मैं आज इस पानी को देख के समझाऊँ वो ये है कि कई बार हमारे जीवन में बहते रहना ज़रूरी है। वो जो बहना हमारे जीवन में आता है ना, उसको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर एक चीज़ को, जो भी प्रॉब्लम आए उसको एक्सेप्ट कर लोगे, बट हाँ, कभी कभी जीवन में ऐसे स्ट्रगल्स आते हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उस जगह से कभी निकल नहीं पाओगे, सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो दोस्तों, मेरा आप सबों से विनती है कि प्लीज़ आप जब अपनी लाइफ को देखें, सिचुएशंस को देखें, तो बहते रहने में भले एट अ टाइम हमको ऐसा लगता है कि बॉस अभी आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप बहना शुरू करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है सर। इट्स अ वेरी ह्यूज वर्ल्ड, बहुत बड़ी दुनिया है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारी सिचुएशन मिलेगी, बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन वो स्ट्रगल्स आपको निखारने का काम करेंगे। आपकी जो खूबसूरती है, मैं चेहरे की खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी कैरेक्टर की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्थ की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, कि उन सबों में आप अपने आप में अलग हो जाओगे। आप में एक नयापन आएगा। वो जो पुराना जीवन था ना, वो नहीं रहेगा, एक नया जीवन आएगा। और वो जो नया जीवन आएगा वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए न केवल मोटिवेट करेगा, लेकिन आप चैलेंज को एंजॉय करना भी सीखोगे। क्योंकि बंद कमरे के अंदर चैलेंज को एंजॉय किया नहीं जाता सर, यू नीड टू गो आउट ऑफ इट। और ये एक छोटा सा टॉक था, पानी को देख के कुछ बातें जहन में आई तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और आप सबों से विनती है कि अपने जीवन को इस झरने की तरह देखें। आगे बढ़ने में दिक्कत तो होती है, लेकिन आपका डेवलपमेंट बहुत होता है, आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं जो कभी बंधवा होकर नहीं सीख पाओगे आप। सो थैंक यू वेरी मच ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।